हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, जिस तरह से आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा था और इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, जहां वीवीपैट से जुड़ी तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या लगता है आपको, अब ये जो फैसला आया है इस पर क्या रुख होगा विपक्ष का? क्योंकि विपक्ष की ओर से ही लगातार तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, फिर चाहे वो ईवीएम हो या फिर वेरिफिकेशन हो वीवीपैट की ओर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण सुप्रीम कोर्ट कहेगा इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। हमें सभी स्तंभों का सम्मान करना चाहिए और एक सद्भाव और विश्वास हमें दिखाना चाहिए भारत के जितने भी स्तंभ हैं उनके प्रति। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं पीयूष तक, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। चूंकि 4 से 5 जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में क्रमशः डाली गई थी और आपने देखा कि 18 अप्रैल को जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि पिछले बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद, और उसके बाद आज जो महत्वपूर्ण फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी तरीके से जो वीवीपीएटी है और जो ईवीएम है उसमें जो मिलान को, पर्ची के मिलान को लेकर जो याचिकाएं डाली गई थी उसको सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि अगर किसी प्रत्याशी को कोई समस्या आ रही है या वो जांच करवाने की मांग कर रहा है तो 7 दिनों का समय है, 7 दिनों के अंदर वो इस तरीके की मांग कर सकता है। और इसके साथ ही जो भी खर्च आएगा, अगर ईवीएम में कोई कमी पाई जाती है तो वो खर्च जो है वो चुनाव आयोग या अन्य कोई संस्था देगी। लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो पूरी तरीके से जो इस पूरे जांच में खर्च आएगा वो उम्मीदवार को यानी कि प्रत्याशी को देना होगा। इस पूरे मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो जो एक याचिकाकर्ता हैं उनके वकील की ओर से क्या कहा गया, उनके वकील की ओर से ये कहा गया कि इसका सोर्स कोड क्या है। तब जस्टिस खन्ना इस पूरे मामले की चूंकि सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस खन्ना ने सीधे तौर पर कहा कि सोर्स कोड को नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये चुनाव से जुड़ी हुई प्रणाली है और किसी भी तरीके से ईवीएम से जुड़ा हुआ जो सोर्स कोड है वो नहीं बताया जा सकता। इसके साथ ही आप देखिए मांग क्या की गई थी। मांग ये की गई थी कि जो वीवीपीएटी है उसको ईवीएम से मिलान कराया जाए। अभी क्या प्रक्रिया है? अभी ये प्रक्रिया है कि किसी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, उनमें से जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं उनके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5-5 जो मतदान केंद्र होते हैं उनसे रैंडमली इस तरीके से जो पर्ची है उसका मिलान कराया जाता है, यानी कि 100% मिलान कराया जाता है। और इसी के इतर अलग मांग की गई थी, यानी कि मांग की जा रही थी कि जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पर इन पर्चियों का मिलान कराया जाए और इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। तो एक बड़ा झटका ना सिर्फ याचिकाकर्ता को लगा है बल्कि पूरे विपक्ष को भी लगा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार पिछले कुछ सालों में किस तरीके से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, यहां तक कि कई प्रत्याशियों ने ईवीएम का डेमो लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाए थे। तो निश्चित रूप से प्रशांत भूषण को भी आपने सुना, चूंकि वो भी अपना दलीलें रख रहे थे, अपनी दलीलें रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और एक के बाद एक कई सुनवाई इसको लेकर, ईवीएम को लेकर पहले भी हो चुकी है। तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं को लगा है, विपक्षी पार्टियों को लगा है और उन लोगों को लगा है जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि बैलेट पेपर। बात और कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उस पर भी आप जरा थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से इसको समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आलोचना की जाती है वो आंख मूंद कर ना की जाए। ईवीएम की लगातार आप देखिए विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार कहा जाता है ईवीएम खराब ही होता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर आलोचनाएं हो भी तो सार्थक होनी चाहिए। जिस तरह से याचिका में कुछ बिंदुओं को इंकित किया गया, विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए गए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगली बार से ऐसी याचिकाओं को संज्ञान में भी नहीं लिया जाएगा जिसमें आलोचनाएं सार्थक ना हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसी याचिकाएं डाल दी जाती है कि जो मीडिया में चर्चा का विषय बना रहे और जिन याचिकाकर्ता ने इस याचिका को डाला है उनका नाम चर्चाओं में रहे, फेम उन्हें मिल सके। इस तरीके से कई याचिकाएं डाली गई हैं और कई दौर में आपने देखा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें या दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगा है ऐसे सब मामलों में। हालांकि ईवीएम से वो इतर मामला था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या पुख्ता आधार है, आप किस आधार पर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। चूंकि ये अलग अलग याचिकाएं थी तो इसमें अलग अलग मांग थी। एक मांग ये थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, एक मांग ये थी कि ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे, तीसरी मांग ये थी कि 100% जो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। पीयूष, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत करती हूं न्यूज़ 1 इंडिया पर। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, इस पर आपकी क्या राय है?
चलिए, लगता है पीयूष उनसे संपर्क नहीं हो पाया, आप अपनी बात पूरी करिए। और तो अलग अलग जो याचिका थी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरीके से किसी याचिकाकर्ता ने या उनके वकील ने ये दावा नहीं कर पाए, उनकी ओर से दावा नहीं किया जा सका कि किस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आज जो फैसला आया है, चूंकि कई बार सुनवाई हुई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो 45 दिन तक, चूंकि आमतौर पर आपने देखा कि जब भी चुनाव होते हैं तो उसके डेटा को नतीजे आने के बाद 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि जो चिप होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो उसको बाकायदा सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उसको दोहराया है कि यानी कि उससे किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, या यूं कहें कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उसको खाली नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में तो वो डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष या चुनाव आयोग के समक्ष या जो भी जांच एजेंसियां मांगेंगी उसके समक्ष डेटा को। अतुल, पीयूष माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करती हूं मैं। सुरेंद्र जी, और यही बताइए आप, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है उस पर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? जी उसको देखिए, हम इस फैसले से सम्मान पूर्वक अपने आप को असहमति व्यक्त कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि वीवीपैट की, जिस वीवीपैट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था और लगभग 5,000 से 9,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के लगे थे, अगर वो पर्चियां गिननी ही नहीं थी या 2% से 5% ही करनी थी, तो मेरे ख्याल से हमें असहमति व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जरूर चाहते थे कि 100% वीवीपैट अगर नहीं गिनी जा रही है तो 50% गिन ली जाए, या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी तय करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की पर्चियां गिनने को लेकर के कोई बात नहीं करी। हाँ, एक बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है कि 7 दिन में प्रत्याशी खर्च अपना डाल करके दोबारा से काउंटिंग करा सकता है, इसका स्वागत होना चाहिए। आदर्शवाद की वो बात कर रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया अभी, वो ये चीजें वहां ना होती जहाँ पे प्रोएक्टिव इलेक्शन कमीशन, यहाँ का तो हेलो सुरेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, जैसा आपने जिक्र किया कि अपना खर्चा डाल के एक बार फिर 7 दिनों के अंदर रिकाउंटिंग कराई जा सकती है। एक बात यह भी कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आंख मूंद कर किसी चीज का विरोध करना सही नहीं है। अगर आपको सार्थक आलोचनाएं आप करते हैं उसकी, तो उसकी एक आप याचिका दोबारा दायर कर सकते हैं। आप कह रहे हैं 50% भी वीवीपैट की काउंटिंग का उन्होंने प्रावधान नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला ही नहीं सुनाया। आगे आपका क्या रुख रहेगा? क्या कांग्रेस इस पर एक बार फिर अपनी याचिका लगाएगी या सुप्रीम कोर्ट से और भी चीजों की मांग करेगी? देखिए, इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा, नंबर 1। और इस वक्त हम चुनाव में हैं और चुनाव के समय में ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर हमने अपनी सम्मानपूर्वक असहमति व्यक्त की है। इसके अलावा कोई भी बात हम चुनाव के बाद करेंगे। इस वक्त हम चुनाव के मोड में हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी टिप्पणी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको लपक लेती है और बड़े निर्लज्ज तरीके से उस पर बयानबाजी करती है। इसलिए हम किसी भी किस्म की बयानबाजी न करके हम इस वक्त चुनाव में हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कांग्रेस की ओर से इस फैसले को लेकर अभी सुरेंद्र राजपूत ने अपना फैसला माफ कीजिएगा अपना रुख रखा है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आप देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से पहला रिएक्शन, और रिएक्शन में भी यही कहा गया, कुल मिलाकर ये कहा जाए उनका कहना है कि हम इस फैसले से असहमत है, लेकिन अभी बयानबाजी नहीं करना चाहते, अभी हम चुनाव में हैं और चुनाव के बाद ही इस पर बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी बयानबाजी करे या ना करे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से भी प्रमुखता से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका स्वागत करती हूं मैं कैलाश जी। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, इस पर हमने अभी रिएक्शन लिया कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस कह रही है कि हम इससे असहमत है, लेकिन अभी आवाज ऊंची नहीं करेंगे, चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे। चलिए, एक बार फिर कोशिश करेंगे कैलाश जी से संपर्क करने का। पीयूष, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कांग्रेस ने जिस तरह का रुख अपनाया, सुरेंद्र राजपूत ने जो बात रखी है कि वो इस फैसले से असहमत है, लेकिन फिलहाल चुप्पी साधेंगे क्योंकि उन्हें कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिसका इस्तेमाल बीजेपी गलत रूप से करे। यानी कुल मिला के कहा जाए चुनाव के बाद ही अब इस पर ये अपना पक्ष रखेंगे या इसका पुरजोर विरोध करते नजर आएंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी बयानबाजी करे या ना करे, लेकिन आपने देखा कि राहुल गांधी खासतौर पे प्रमुखता से ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और खासतौर पे ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई मौकों पर कहा कि जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती है वहां पर ईवीएम सही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी हार जाती है वहां पर ईवीएम गलत कैसे हो जाती है। हालांकि आपने देखा होगा कि ईवीएम को जब जब चुनौती दी गई, चूंकि पिछली बार जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा था, घोषणा कर रहा था, तब भी चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा था एक सवाल के जवाब में, जिसमें पूछा गया था कि ईवीएम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या बैलेट पेपर से भी चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि सवाल खड़े किए जाना या सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना अलग बात है, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता आधार है, कोई पुख्ता प्रमाण है तो वो हमारे समक्ष लेकर आए। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा से खुले हुए हैं और किसी भी तरीके से कोई भी खामियां होगी तो हमें वो बताएं और कहीं ना कहीं हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी अगर हम बात करें इस तरीके का दावा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से नहीं किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चल रही थी तब भी आपने देखा, चूंकि फैसला 18 अप्रैल को ही सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन 18 अप्रैल के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वाकई में ऐसा संभव है। उसके बाद चुनाव आयोग ने जब अपना जवाब दाखिल किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो ऐसे में यह कह देना कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, क्योंकि ईवीएम सिर्फ भारत में प्रयोग नहीं हो रही है, ईवीएम का प्रयोग अन्य देशों में भी होता है और इसी तर्ज पर कहीं ना कहीं चुनाव भी कराए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इससे पहले भी आपने देखा कि जब विधानसभा के भी चुनाव हो रहे थे तो ईवीएम को लेकर खासतौर पर याचिकाएं डाली गई थी। इसके साथ ही ईवीएम और बैलेट की अगर हम बात करें तो एक दौर में याद करिए कि बैलेट पेपर से भी जब चुनाव होते थे किस तरीके से फेक वोटिंग होती थी, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो कहीं ना कहीं समय की जरूरत होती है कि टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ें। और पीयूष, तब भी ये देखा जाता था कि तब भी विपक्ष जहां हारता था वो यही आरोप लगाता था कि वहां पर भी गड़बड़ी हुई है। बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे उस दौरान भी कई ऐसी घटनाएं होती थी कि फिर लगता था कि क्या एक बार फिर से मतदान होगा, क्या रिकाउंटिंग में कोई दिक्कत हुई है। ऐसी चीजें पहले भी होती थी और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठाना। आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया, चुनाव आयोग ने भी इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी, तारीखों का ऐलान किया था, तो ईवीएम से जुड़े तमाम जो एक मिथक रहते हैं उनको भी उन्होंने क्लियर किया था। और खुद चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया था कि अगर आपको कोई डाउट है तो कोई देश का आम नागरिक भी हमसे सवाल कर सकता है। किसी पर्टिकुलर दल की उन्होंने बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था हर नागरिक को अधिकार है कि वो चुनाव आयोग से इसकी जानकारी ले सकता है। किताब भी उन्होंने बताई थी। क्या लगता है आपको, अब जब ये फैसला आ चुका है, आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है अभी नहीं, चुनाव के बाद कहेंगे। अन्य विपक्षी दलों की ओर से आपको क्या लगता है, क्या कहा जा सकता है इस फैसले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी कोर्ट का फैसला आता है तो किसी भी तरीके से कोर्ट के फैसले का सम्मान ही तमाम राजनीतिक पार्टियां हो या कोई नेता हो, कोई व्यक्ति हो, करता है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कोई देता है तो उसके फैसले का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप इस बात पर नजर डालिए कि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी ईवीएम को लेकर, तब क्या कहा गया एक याचिकाकर्ता के वकील की ओर से, उनके वकील की ओर से यह कहा गया कि इस पूरे ईवीएम का सोर्स कोड क्या है। तब जस्टिस खन्ना को यह कहना पड़ा कि अगर हम सोर्स कोड बता देंगे तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो इसमें कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई। आखिर वो सोर्स कोड क्यों जानना चाहते थे, क्या उनकी मंशा थी? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक सवाल सिर्फ उठाए गए, लेकिन किसी भी तरीके से दावा पेश नहीं किया गया कि इस वजह से ईवीएम में गड़बड़ी है। हालांकि वीवीपैट की पर्चियों की अगर हम बात करें, उसके मिलान को लेकर कई बार इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं मांग की थी। और ऐसे में अभी की प्रक्रियाओं को आप समझिए तो सिर्फ लोकसभा की अगर हम बात करें तो उसके जितने विधानसभा आते हैं उनमें जितने करीब 5 मतदान केंद्र हैं, एक एक विधानसभा के 5-5 मतदान केंद्रों के जो पर्ची हैं उसको ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं और वीवीपैट में कितनी पर्चियां हैं उससे मिलान कराया जाता है। और इसी की मांग को बढ़ाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की ओर से, या यूं कहें कि जिस तरीके से जो याचिका करता है उनकी ओर से की गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी कयासों पर, सभी प्रश्नों पर एक तरीके से ब्रेक लगा दिया है। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे इन सभी याचिकाओं को खारिज की है। याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को खारिज नहीं की है कि सिर्फ ईवीएम से पर्ची के मिलान को लेकर याचिका खारिज हुई हो, बल्कि अन्य जितनी भी याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। और सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला सुनाता है तो तथ्यों के आधार पर सुनाता है, बाकायदा उसके बारे में वो सबसे पूछता है, तमाम दलीलों को वो सुनता है, उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का फैसला आता है। अब यह भी संभावना जताई जा रही है कि याचिकाकर्ता के पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब निचली अदालतों में या हाईकोर्ट की बात करें उसमें जब सुनवाई होती है तो एक विकल्प होता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से ही कहीं ना कहीं
बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया है तो इसका सम्मान सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बल्कि कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है, फिर चाहे बैलेट पेपर से चुनाव की मांग हो या फिर वीवीपैट के गणना की बात हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।